छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती के अवसर पर विभिन्न महापुरुषों व देवी देवताओं की वेशभूषा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की प्रस्तुतियां मनभावन थी। 1 साल की बिटिया ने कृष्ण की वेशभूषा तो 70 वर्ष की माता जी ने गरबे की वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। हमारा देश विभिन्न वेशभूषा वाला देश है, ये भी देश की संस्कृति का हिस्सा है। शिवाजी जयंती के अवसर पर ऐसे आयोजनों से अवश्य ही आत्मबल मिलता है और प्रेरणा देता है। उक्त विचार विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपक्रम नवरंग के अंतर्गत वेशभूषा प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे पंजाब सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील झाम ने व्यक्त किए। विशेष अतिथि डॉक्टर अंबादास कुबरागड़े ने कहा कि प्रकृति से जुड़कर ही हम रोगों से दूर रह सकते हैं। वर्तमान समय में हम वास्तविक जीना भूल गए हैं। प्रकृति के साथ जीना सीखे तो विभिन्न रोगों का निदान प्राकृतिक रूप से संभव है। विशेष अतिथि कारण न्यूज चैनल की निदेशिका रूपा पंडित ने कहा कि देश की विरासत को भी संभाल कर रखना है और समय समय पर सामने व्यक्त करने की भी आवश्यकता है। वेशभूषा भी देश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसे आयोजनों से अवश्य ही बाहर निकल कर आती है। अतिथि स्वागत संयोजिका सुजाता दुबे ने किया। अतिथि परिचय संगीता बारापात्रे ने दिया। कार्यक्रम का संचालन विनोद नायक ने किया। मां भगवती के माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सरस्वती वंदना भारती रावल ने प्रस्तुत की। निर्णायक की भूमिका सारिका खड़से व साहिल इंग्लैंड ने निभाई। 27 प्रतिभागियों ने महापुरुषों व देवी देवताओं की वेशभूषा में प्रस्तुतियां दी। प्रथम पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा में आए अनिल गुप्ता। द्वितीय पुरस्कार सेना के जवान की भूमिका में आए सुशांत जायसवाल। तृतीय पुरस्कार गरबा वेशभूषा में आई सोनाली सहारे को प्रदान किया गया। लोक नृत्यांगना संतोषी ध्रुव ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों में अर्चना चौरसिया, विधि ग्वालानी, भारती गुप्ता, महक जुगेल, पलक जुगेल, एकता मिस्टी, समीर लक्ष्मी वर्मा, गार्की गायकवाड़, शुभांगी बाग, पूर्वांशु कड़ू, कीर्ति परमान, अनिल गुप्ता, लता घाटी, सोनाली शाह, सुशांत जायसवाल व गीता चावला ने भाग लिया। आभार नीता वर्मा ने माना तो नंदा वजीर, संगीता बारापात्री व भारती रावल ने सहयोग किया। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस प्रांगण में नवरंग इस खूबसूरत से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरह से ये कार्यक्रम है, इसकी जानकारी हम कार्यक्रम की आयोजका सुजाता दुबे मैम से जानेंगे। मैम, ये जो नवरंग कार्यक्रम था, ये किस तरह का था और कौन कौन सी चीजें जो थी यहाँ वेशभूषा प्रतियोगिता रखी? वेशभूषा प्रतियोगिता और आप इस तरह की कौन कौन से इवेंट्स जो है? बहुत सारे हम लोग इवेंट करते हैं। अभी मैंने पिछले बार लिया था विठल रुक्मणी का। क्या बात है। उसके पहले भजन का कार्यक्रम लिया था। उसके पहले ढोलक बजाओ का कार्यक्रम लिया था। इसी तरह का हमारा लगता है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें लोग, क्या बात है। संस्कृति ना छोड़े। बाकी तो ये सब डांस वांस ये सब तो होते रहते हैं। संस्कृति मेन है हमारे लिए कि अपनी संस्कृति को ना लोग भूले और उससे जुड़े रहें। मेरे संस्कृति का संरक्षण करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए यहाँ पर सुजाता दुबे मैम ने बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो विविध वेशभूषा धारण किए हुए हैं। और दिन भी आज खास है। आज शिवाजी जयंती के इस मौके पर आप देख सकते हैं कि भारत माता से लेकर तो यहाँ पर सभी जो हैं विविध वेशभूषाओं के साथ आए हैं, विद स्लोगन के साथ। साहित्य सम्मेलन का उपक्रम नवरंग के अंतर्गत प्रत्येक माह को एक कार्यक्रम लिया जाता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विषय पर आधारित रहता है। आज हमने वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें विभिन्न वेशभूषाओं पर प्रतिभागियों ने यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी हैं। और आज शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये प्रतियोगिता आयोजित की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन अनेक वर्षों से हिंदी के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए बड़े बड़े आयोजन यहाँ आयोजित करते आ रहा है। और उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में नवरंग उपक्रम प्रत्येक महीने में एक कार्यक्रम आयोजित करता है, जो उसी श्रृंखला को आयोजित करने के लिए आज हमारे बीच इस उपक्रम की संयोजिका श्रीमती सुजाता दुबे जी हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा संभाला, निर्माण किया और इस तरीके से यहाँ पर रखा कि सभी लोग उत्साहित और आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये वेशभूषा प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हुई है, संपन्न हुई है। मैं कारा टीवी चैनल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कवरेज किया है। वो यहाँ पधारे हैं, पंडित रूपा जी यहाँ पधारी हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और हम लोगों को प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया। हम उनके आभारी हैं। सुजाता दुबे मैम जैसे बहुत सारे हमारे समाज में आज भी ऐसी लेडीज़ हैं जो हमारे संस्कृति का जतन करना बहुत अच्छे से जानती हैं। और दोस्तों, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इनके साथ जुड़िए, ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है अपनी
उम्र से जो है बढ़कर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और शायद ये हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। थोड़ा सा समय आप निकालिए और इस तरह के जब भी कोई इवेंट्स होते हैं स्पेशली धार्मिक और सोशल से रिलेटेड, तो आप भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग दीजिए ताकि ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत बन सके। कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके नागपुर शहर में 1 फरवरी से शुरू हो चुका है न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है पटेल ग्राउंड नियर बीसा मस्जिद, मेन बीसा चौक, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा अपराजित ऑन 9822656077 और शाहरुख शेख से 6350029715 पर।